सुन के आएगा वो अखियां रोती लड़के इस समय आप लोग जमीन पर बैठे हैं जमींदार है। इस समय आप लोग जमीन पर बैठे हैं जमींदार है और हम लोग चौकी पर खड़े हैं चौकीदार है। साथियों हमारे कहने का मतलब है कि आप लोग बैठे बैठे देते रहे, हम लोग खड़े खड़े बिल्कुल प्रेम से लेते रहे और हम लोग खड़े खड़े देते रहे। आप लोग जमीन पर बैठकर चारपाई पर बैठकर आराम से आहिस्ते आहिस्ते लेते रहे। साथियों हमारे कहने का मतलब है कि मजा लीजिए और मजा दीजिए। एक बार आप लोग प्रेम से बोलिए परम बाबा की। जी हाँ साथियों, जैसे आप लोग दुर्दशा है वैसे शांति के सचिव बनाइए और पार्टी का आनंद बिल्कुल लेकर जाइए। देखिए समय के अनुसार से यहाँ से हम भी जाने वाले हैं। ज्यादा जाते लीजिए आप लोग के सामने पेशा गाने की बात है। दुनिया कैसे बदल रही है, बदलती जा रही है। साथियों ये कलयुग है, ये कलयुग है। यह कलयुग में कहते हैं बुरा की हदवा जैसे बेटवा अपन बाप की हदवा। भैया यह कलयुग में बेटवा अपन बाप की हदवा ने बहन अपन भाई की हदवा कलयुग है। जब आजकल के नई नई बातें है अपन सास नाची है कलयुग है। लेकिन देखिए कलयुग कैसे लगा है, कलयुग क्या करता है, कलयुग क्या करने वाला है। आप लोग के सामने कैसे अरे सामने
ग्राम सभा शेखाई उसरिया के निवासी है। शानदार 51 रुपए का पुरस्कार देते हैं। ये हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया, ये अभिनंदन। उपस्थित सत्यों सर्वपाठियों माताओं बहनों, ऐसा हाथ है कि जैसे भगवान के मन में ना करते। जिन जय बोला कहा जय बोले के जय बोला जिन बोला अरे नहीं मानते हूँ ना मानी भगवान के हैं। भगवान माने कुछ नहीं जवन है तवन। भगवान माने कुछ नहीं अरे जवन है तमन। और हमारे हमारे दुल्हन हो अबुल का जेका कहा से सावधानी और का हो जेका कहा थे दुल्हन। हमारे औरत हो भगवान के भक्ति बिना नहाए पानी ना पीते। और यह भगवान के हम मन में ना कर भगवान ये है। भगवान हमारे कुछ नहीं जब है तमन। हमारे गांव में साप्ताहिक कथा बैठी रहा रोज जाए हमारे कथा सुनाए और वो करे पहले हम चला गए रामलीला प्रोग्राम कराए। रामलीला प्रोग्राम के जब घरे पहुंचत है तो 11 बजे रात के 11 बजे रात के अबूर तो यार सोए कैसे जब 12 बजे आएंगे जगाए हम हमारे औरत अबूर का आगे जगाई हम कहे ही बतावा कहाँ है हम कहे कहाँ के रहूं कहाँ के रहे कथा सुने। हमारे मन में शंका था कि कथा सुने के रहन की और कथा साफ साफ बतावा कहाँ के रहो कहाँ द्वार भगवान
बाहर के रहे कथा सुनाए हम कहा ठीक बात कथा सुने ती बतावा कथा समाप्त हो गया कि कथा में हुई कहना ही कथा में हुई कहा कथा में हुई कहा ठीक बा अगर कथा हुई तो बिहान हम जा कथा सुने कहा ठीक बा बिहान में सीधा ध्यान रखिया दी चला गए कथा सुने प्रवचन हो रहा कथा सब सुनत रहा हम पहुंचे ले एक ठीक पेड़ को न पाए वही गए भाई और मोहबा के गए मोहबा के गए सोए कथा समाप्त हो गया सब चला गए अपने अपने घरे ये जब लिहे खोट तो लागन न खार हम के हैं जना मिर्द मीठ होते कि नुकसान होते खड़े पूछे जाके हम के ही बतावा कहे कहा है हम के जना मिर्द मीठ होते कि नुकसान होते तो हम कुत्ता साफ थे भगवान को मानती थी इसलिए उसकी बात सब निकला तो भगवान को मानना चाहिए भूलना नहीं चाहिए अब हम लोग सामने फिर से फिल्म नाम है हरे राम हरे कृष्ण कीजिएगा एक ऊपर निर्भर है धोती पिया मासे भी कगड़ाई दिन कहले पकड़ा था आकाशे थाले गिरे खावा कर बाते धोती पिया
और आज बात तुम का हो भैया और का हो जा हमरे जाते हमरे जाते का हो ये का हमरे समझ में आवत बा कि हम रहे ना चला गए बाजारे तो तक के साथ ओकर हम चोर अगर मैं मना करूं मेरे पास मत आए मत ये मनाओ जानी थे जनाबा मेरा भी हमारा देखा कैसे मनाई थे भैया है उन्हें कहते छी घोसक जाए छोड़ दो ये थोड़ा घोसक जाए जैसे मैं भाई हम निमर दाना हम ना समझ रहे कि ऐसे भी मेहरारू हमें मिले कि पते की बात हमारे कि हमारे कर्म में अरे हमारे कर्म में जो लिखा हुआ क्या होगी अबे तक तू सर बिया कर सकी जा अरे तू सब कुछ किया गया अरे हटिया अरे टाइम बनावे क्या है तो रे अरे जब हमने कलम में लिखा तू सचमुच का सब कुछ है और तू ही देवता
बताइए के ऊपर खुद के 10 रुपए कसम से तू आया अरे यार देखा गोलू को मनवा तरफ से 50 में से 10 रुपए का पुरस्कार का और का तू माया कसम से आया और रखिया भठाने भैया बताए कि भैया बड़ा था और शर्म ना लगे अरे चक्कर लगा शर्म और ओकर उनका और रखिया बढ़ावे भैया अरसावा में आई और जिया तू इतना मानी था तो हमें इतना कहा चाहत रहा करता हूँ तुम्हारा यहाँ हमारे महान भाव जयप्रकाश कलकत्ता वाले जयप्रकाश कलकत्ता वाले की तरफ से शानदार 21 रुपए का पुरस्कार आया है। ये हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया ये अभिनंदन और बधाई हम लोग का क्या करता हूँ तुम्हारा स्वीकार करो बड़े बदतमीज हैं काका। अरे जो कहना तू दूर खाओ आप उससे नहीं बोलना भाई समझे जो कहना है दूर का पहले ये तू जाने पिछवा का कर भगवान उड़ दे और ठोका 10 रुपया देना ठोकर बने काजे बर्दाश्त करे हो ये हमसे ना बर्दाश्त होते हो कैसे खजा उछाले करे माथा के बोल के तो चीज सुनाई दे कि जीरा लहर लूट हो गया मैं तो डर गई गंगा जी का दर्शन करने से पूर्ण होता है बर्फ पाप नष्ट का उनके पास जाने से पाप नष्ट होता है चुमनम शक्ति थाने कथा पूजा के समय जो आत्मनि लिया जाता है वो तीर्थ के समान होता है मैथुनम मोक्षदायक है जो गंगा जी को हाथ में लेकर के और लेप लगाया जाता है उससे जो है मोक्ष प्राप्त होता है उसे गहन मोक्ष प्राप्त होता है। अरे लाइट जलाइए ये लाइट
तो बड़ा ही आनंद आएगा। दो धर्मों का मेल, हिंदू और मुसलमान, कहानी बड़ी लाजवाब है। सिर्फ आज शांति बनाए तो बड़ा आनंद आएगा। क्या कहें, मैं कब से राज दरबार में आया हूँ, लेकिन अभी तक कोई नौकर नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ है बेवकूफ, बुलाता होशियार, कहाँ है नौकर? हम ना रहे बाबू, तू नहीं था? हमारा ड्राइवर रहा, तुम्हारा भाई रहता है? चला गया था ससुरारी। अच्छा, तो हम कहे तब कमाई जाए कैसे क्या कमुआ अबे काम यहाँ क्यों कर रहा है तेरा भाई? हमारा भाई कर कहा जाओ, ससुरारी क्या बा? तू आया है ड्यूटी पर? हाँ हम कहे तू कहाँ था अब तक? महाराज दुर्जन सिंह बड़े दयालु राजा हैं, बड़े नेक इंसान हैं। राज दरबार में तशरीफ ला रहे हो, सबसे पहले तू उनके पढ़ने के लिए बुला और अपने भाई को बुला। कहा गया? अच्छा, आगे हम पहले आगे हम पहले एक ही आदमी बताओ, तू बताओ या तुम्हारा भाई? हम बताए हाँ तुम बताओ। ई जवान है ऐसा ये क्या? बात है बा तुम्हारा भाई? अच्छा, ई हमारा है बा हाँ, नवबात के 60 मिनट ये सब 60 मिनट क्या? 60 मिनट 60 मिनट 9:60 पर ई पैदा अच्छा ये पैदा हुआ। अबे 9:60 पर मेरा भाई पैदा हुआ। हम उससे बात कर रहे थे, बात सही है। बात सही तो है, हम कहाँ ही बता रहे हैं। बात सही है, वहाँ तुमको सही कहने की क्या है? अगर कोई बात बीच में गलत हो तो कहो गलत है, बात सही है। फिर क्या बात? और 9:60 पर तेरा भाई राजे कुर्सी साफ गाँव करना है कुर्सी साफ कर दो। पोछा लगा भैया, पोछा लगा। ये क्या किया है? कहीं गर्दा में फूक गई, उड़ गया। अबे थूक दिया कि थूक दिया कुर्सी पर? देख पहले तेरे मुझसे चूक आ गया, दोबारा साफ कर। तो हम तो ठीक है, खड़ा हो जाओ। आइंदा ऐसी गलती मत करना, समझने लगा? न करो। महाराज दुर्जन सिंह को मैं बुला रहा हूँ और ठाकुर साहब आ जाएंगे तो उससे नमस्ते कर लेना। कहिए क्या करेगा? नमस्ते। अबे नमस्ते नहीं, नमस्ते करने की बात कर रहा हूँ। नमस्ते करने के बाद ठाकुर साहब जो भी बात मुझे वो से करेंगे, उनकी हर बात को सुनकर सही जवाब देगा। दे क्या देगा? जवाब बाबा जवाब खड़े रहो काले से। अरे बची बैठ जा, बैठ जा। बैठ जा, बैठ। क्या हो तुम लोग? आदमी है ऐसे बैठा रहता जैसे बैठा है? हो वाह। कैसा हो? बैठ गया ऐसे बैठता आदमी? बाबू हमारा लाज लगे तो तेरे बैठे बाप बैठ, ठीक कराया। ये बात ये बता,
जाएगा। बस बोल मत, दिमाग चाह जाएगा पत्नी। बेटा काट रहा, हंस रहा है, क्या कर रहा है तू? इतना मार मारेगा, सांस जितना आइटम खा रहा है सब कचूमा बाहर आ जाएगा। ये दुर्गन सिंह का राज दरबार जानता है जैसे चोर काट रहा बच्ची। तो बैठे जाने थे डिस्कस कर ले अब तो बाढ़ काहे घूम रहा है? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो मंत्रीवर हमारा अपने राज का क्या समाचार है? राज का समाचार बिल्कुल ठीक है महाराज। आज राज में किसी बात की कोई परेशानी नहीं है, बड़ी खुशहाल है। आपका ही नाम लेते हैं लोग सुबह शाम। राजा हो तो ऐसा हो, अन्यथा राजा हो बड़े ताली उगल कर से यह रीति सराज की है। जो राजा प्रजा से है, प्रजा राजा से है। महाराज राजा सही है, आज है इसमें तो प्रजा कैसे सही रहेगी? ठीक है महाराज। नमस्ते नहीं करेगा आप जगह ही ना दे करेगी। ऐसा जगह है तुमको जगह नहीं मिला? नहीं, आपसे एक बात ना पूछे, कौन सी बात? आदेश कर पाछे से वाकई में तू पागल है। हम तो जानते हैं लोग हाफ माइंड होते हैं, लेकिन तू हाफ में भी हाफ है। मतलब 70% याद है, तेरा दिमाग 25 बचा। अरे कैसे आगे तेरे पाछे से? ये कौन सी बात है? आपसे एक बात ना भुलाएंगे, हम पूछे ये हिंदू है कि मुसलमान है? ये अबे हिंदू है ये,
दाढ़ी रख के ना सोचे किधर मुसलमान हो। दाढ़ी हिंदू भी रखते हैं, मुसलमान भी रखते हैं। दाढ़ी जिसे अच्छी लगती है, हरी दाढ़ी आती हो तो रख लेता है। और क्या? और अरे हिंदू में दुर्जन सिंह का नाम है। बाबू जयराम नमस्ते। मंत्री वर्ग दरबार में कैसा पागल होकर बकरी रहा है? पागल होकर नहीं हमारा, बल्कि नया है। कुछ तौर तरीका का मालूम है से आहिस्ता आहिस्ता हमारा समझ जाएगा। बैठ जाइए महाराज, तकलीफ मैं समझा दे कहते नया है करे कम जाने बोलता है। कहा तू बोल रहा है? बात कर रहे हैं, वही बात हम बता रहे तुम्हारी। समझा दे। हाँ समझा दिया। बाबू समझा दो हमसे करा ले। तू नहीं रस्ते किया ना? तू नहीं रस्ते का दिखा दो। मौसम ना बना दो। अबे तू कहाँ चला तू धरा? बाबू अबे इधर हमें बुला और करीब आ गए, और करीब आ। बाबू गेटे खेते जात रहे बाबू, गेटे खेते जात रहे बाबू। अंकरवांश बात संवरना एक ही गोली में तेरी कपड़े आसमान पर चल जाएगी। मैं जानता ही क्या है? क्या है? क्या? क्यों हमें पागल बना रहा है? रात में तोसे करेंगे, दिन में हमसे करेंगे। नौकर क्या मैं भाई? तू काम करने आया है। बाबू अगर रात का काम है तो रात भर करना है, अगर दिन का काम है तो दिन भर करना है। बाबू हम रातों दिन लेकर के आए। क्यों? हम तो 4 दिन मर गया। तमाम मरीज हो गया। तो क्या करना चाहते हो? बाबू कहीं नहीं पाए। क्या नहीं कर पाएगा तो चला जा यहाँ से। चला जा बे, चला जा। बाबू चाहो रात में कर रहा मैं और चाहो दिन में कर रहा मैं, लेकिन 8 घंटा कर रहा मैं। शाबाश। ये कहो कि ठाकुर साहब हम कमजोर हैं, इतना काम हमसे नहीं होगा, तो काहे को मुंह बना रहा है भाटा की तरह से? कमजोर भाई बाबू। मकान में मर्जी तेरे बच्चा ना हल करता है। हेलो, मकान नंबर डी तेरा नाम। क्या बात कर रहे हैं बुढ़वा? दादा कौन से ड्राम कैसे तुम लोगों को बना हुआ जरा डर में अचानक क्या बात है? दादा हम सभी किसान आपके पास कुछ प्रार्थना लेकर आए हैं। कहो कहो क्या कहने के लिए आ रहा है? महाराज
हम इसलिए आए हैं कि इस साल इतनी तेज बाढ़ आई कि सारी फसल बर्बाद हो गई है। तुम लोग हमेशा इसलिए माफ कर दिया जाएगा। तुम्हारे यहाँ कोई नहीं जाएगा। इस बात की हम मुनादी करके सभी नीति वालों को सूचित कर देंगे। तुम सब जा सकते हो। महाराज दुर्जन सिंह की, महाराज दुर्जन सिंह की, महाराज दुर्जन सिंह की। वो गरीब मजदूर किसान है। जानता तो छिपा से हमारी मेहनत में उतनी इज्जत है जितना गरीबों मजदूरों को होती उतना मंत्री सेनापति होती है। तू उससे कह रहा है जय आप जय बोलत रहे, जय बोलत रहे, आप समझे ना। अच्छा तू जय बोल रहा था। आप सोचन कि जय जैसे ना काट रहे। मेरे समझ नहीं आ रही तू कह। आप यहाँ कह रहे हैं हम एक टाइम क्या किया था? वो फोन फोन? हाँ तो ही मिला था फोन? आप पड़ोसी उठाए। जी हाँ बताइए क्या काम है? महाराज जी बुलाए ने कुछ करो काम था। महाराज महाराज को बुलाए हैं। हाँ तो मैं मिलता हूँ महाराज से। अब मुलाकात करिए। और महाराज के सामने दरबार में जब से तुम आए हो जितना भरोसा तुम पर है उतना भरोसा हम किसी पर नहीं रखते। महाराज बहुत जरूरी काम था इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है। अच्छा तो महाराज बताइए ना क्या काम है? पहले तुम्हें बताओ आप कहां से रहे हो? महाराज रईस से आ रहा। रईस से? किसानों की बस्ती से आ रहा। शाबाश। महाराज हर मंत्री का धर्म होता है, हर मंत्री का कर्म होता है। प्रजा अगर उनकी है तो वो भी क्यों मंत्रीवर तुम लोगों से हमारी यही भरोसा है। तो तू बता मंत्रीवर हमारी प्रजा सौभाग्य कैसी है? हमारी प्रजा मंत्रीवर रेत में लोग कैसे हैं बताओ? क्यों नहीं इसलिए तो बुलाया है। प्रजा मेरी खुशहाल है नहीं दुखी महाराज और जय जय करते आपकी नहीं कोई। तो सुनो मंत्रीवर तुम लोगों से हमारी ही उम्मीद थी और इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है। प्रजा के बारे में मैं बताऊंगा। हर गली मंत्रीवर हर गली हर बसर खुशियों का भरमार है जहां तक ख्याल राजन कोई न करवा दे। तालीम उत्तर से यही नीति यहाँ की है। अगर राजा प्रजा से है तो प्रजा राजा शाबाश मंत्रीवर तुम लोग हमारी ही उम्मीद है। तो सुनो मंत्रीवर तुम्हारी बात सुनकर बहुत खुश हूं।
कुछ नजर आ रही हो। शाबाश मंत्रीवर। जी हाँ, बंदे और आज रैयत में कुछ मजदूर किसान आए थे दरबार में। जी हाँ, दरबार में अपने रैयत के मजदूर आए थे। जी हाँ, क्या कहा? इसलिए हमने तुम्हें बुलाया। क्या कहा? ये मजदूर किसान आकर यहाँ बहुत रो रहे थे और कह रहे थे कि महाराज मैं इसे क्या मतलब मैं करवाऊंगा, बस इतना कहूंगा कि जितना कहता रहो उतना तुम कहता रहो। जाफर घंटिया महाराज का हुक्म है, सारी रैयत में किसानों की बस्ती में ऐलान कर दो कि आज के बाद लगान नहीं ली जाएगी। और जो बड़े लोग हैं अपनी इच्छा से दे सकते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो अभी बात है। नगरवासियों पूर्ववासियों आप लोगों को सूचित किया जाता है, बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है। महाराज जी का हुक्म है कि जो छोटे किसान है उनकी लगान माफ की जाती है, जो बड़े किसान है वो अपनी इच्छा अनुसार लगान दे सकते, अगर नहीं दे सकते तो उनकी भी लगान माफ की जाती है। महाराज दुर्जन सिंह तोड़े सारी लगान माफ किया है, लेकिन तुम्हें जानता कौन है? जानता है तो बस मंत्री विक्रम सिंह को। साले किसान एक फसल बाढ़ आ गई, देखते क्या है दुनिया में अनुभव चीज, जिस पर टिकी दुनिया, जिस पर टिकी पृथ्वी, जिस पर टिका सारा ब्रह्मांड। चैन नहीं जा रहा है, तो बैठा ला बुखार खांसी से नाव खाओ दे अब चला नहीं जा रहा है, अब आराम कर लो, दुनिया को पूरा हो, थोड़ा आराम कर लो।
ये मेरे बाबूजी हैं, मैं उनकी बेटी हूँ। जी सरकार। बारह है। सुना खान। बारह है। नहीं सरकार। मैंने बुलाया तो बोला क्यों नहीं? नहीं बोला जी। अरे
दुनिया में मेरा जीना पैसा नहीं क्या हुआ तुम्हारे? मंत्री